एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में कुछ धर्म के बारे में देखेंगे और मगध साम्राज्य के बारे में। चलो हम लोग समझते हैं। सबसे पहला वैष्णव धर्म देखते हैं। तो वैष्णव धर्म जो है वो इसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। वैष्णव धर्म 1 मिनट। वैष्णव धर्म इसका बैकग्राउंड एक्चुअली में हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे। तो वैष्णव धर्म जो है वो यहाँ पे भारत में शुंग डायनेस्टी के आसपास इसका जो है वो स्रोत मिलता है। नवें शासक के रूप में शुंग डायनेस्टी में जो थे वो भागवत या इन्हीं का एक और नाम हुआ करता था भाद्र ये हुआ करते थे। इनके ही कंटेम्प्ररी हुआ करते थे एंटियोकिडस, जो कि ये कौन था? तो तक्षशिला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तक्षशिला का ये शासक हुआ करता था, यानी कि पाकिस्तान का ये शासक हुआ करता था। इसका एक राजदूत हुआ करता था। राजदूत को इन्होंने भेजा कहाँ था? राजदूत कौन था? तो ये होलियोडोरस जो है वो भारत आया था। इसी को भारत भेजा गया था। भारत आया और भारत में इसी के जो है प्रमाण मिलता है। स्तंभ लेख है एमपी में, मध्य प्रदेश में स्तंभ है। एमपी में ये प्रमाण मिलता है, जो कि एमपी के किस जगह पे? तो विदिशा या तो फिर वेशनगर से किसका प्रमाण मिलता है? तो वैष्णव धर्म से रिलेटेड जो है इसी में प्रमाण मिलता है। गरुड़ स्तंभ के लेख से मिलता है। यहाँ पे गरुड़ स्तंभ के लेख मिलता है। ये थोड़े से बैकग्राउंड हो गई। इसमें क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतना तो कुछ पूछेगा नहीं। तो दक्षिण भारत में जो है ना, वैष्णव धर्म के संतों को, दक्षिण भारत में अगर बात करें तो वैष्णव धर्म के संतों को जो है वो आल्वर कहा जाता था। आल्वर कहलाता था। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संतों को जो है आल्वर कहा जाता था। और प्राचीन भारत में ही एक महिला हुई जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। उनका जो नाम था वो आंडाल था। आंडाल महिला हुई। ये महिला थी। एक्चुअली में आल्वर जो है महिला संत हुआ करती थी, जो आल्वर वैष्णव धर्म के मानने वालों को आल्वर कहलाते थे। और जो आंडाल नाम की महिला थी वो वैष्णव धर्म से काफ़ी प्रेरित थी, तो इन्हें भी संत कहा गया। ये भी संत कहलाई। और इनकी जो तुलना करी जाती है वो मीराबाई से की जाती है। मीराबाई आप लोग जानते होंगे कि अकबर जो है वो हमेशा मीराबाई से काफ़ी प्रेरित हुआ करता था। अकबर भी, आप अगर देखे होंगे अकबर का एपिसोड तो ये तो बातें हुई। अब प्रमुख वैष्णव आचार्यों की बात करी जाए तो इसमें आचार्यों में से जो है वो सबसे वैष्णव में से आचार्यों में से मधुर कवि हुए सबसे प्रमुख आचार्य। उनके बाद नाथ मुनि हुए, साथ ही साथ पादव प्रकाश हुए और यमुनाचार्य हुए।
ये जो है वैष्णव आचार्यों के रूप में जाने जाते हैं इसमें। और बाकी अब हम लोग देखेंगे थोड़े शिव धर्म से रिलेटेड जो है ये सारी बातें। तो उसी प्रकार शिव से यानी कि शैव धर्म के मानने वाले थे। शैव धर्म सबसे पुराना धर्म इसे माना जाता है। सबसे पुराना बौद्ध धर्म, जैन, मुस्लिम जो भी है वो सारे धर्म से पुराना धर्म माना जाता है। सबसे पुराना धर्म जो है इन्हें माना जाता है। पहला पॉइंट ये हमारा निकल के आया। उसके बाद जो है दक्षिण भारत के संतों को यानी कि सौत शैव संतों को जो है शैव संतों को नयनार कहा जाता है। नयनार कहा गया ओके। नयनारों की जो भक्ति गीता का संकलन है, भक्ति गीता का जो है संकलन है, इनके शैव या नयनारों के भक्ति गीता का संकलन जो है, संकलन की बात करी जाए तो तिरुमुरई कहलाता है। तिरुमुरई और इनका जो संकलन करी गई थी वो तिरुमुरई को जो संकलित किया उन्हें क्या कहला है, वो क्या कहे जाते हैं, नंबी, आंडाल नंबी। शैव धर्म के वैसे शैव धर्म के 4 जो है संप्रदाय हैं। 4 संप्रदाय हुए। जैसे पहला अगर देखा जाए तो कपालिक जो भैरव रूप माना जाता है। उसी प्रकार पशुपत, लकुलिश, कालामुख, ये हो गया कालामुख। इधर हो गया हमारा संप्रदाय और इधर हो गया हमारा प्रमुख जो हो गया कालामुख, चीन वशव। और उसके बाद लिंगायत के सबसे ज़्यादा भी मानने वाले लोग हैं लिंगायत, जो शिवलिंग की पूजा करते हैं। अलम प्रभु ये हुआ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गौड़ शासक सखान, जो उड़ीसा का गौड़ शासन नरेश हुआ करता था, गौड़ का जो नरेश हुआ करता था, कौन सी नाम था, तो शशांक था। ये शैव धर्म का मानने वाला था। ये अतिशय भक्ति करता था, अतिशय भक्ति करने वाला था, अतिशय भक्त था। इसने क्या किया था, तो बौद्ध वृक्ष कटवा दिया था। बौद्ध धर्म का जो बौद्ध वृक्ष होता था उसे कटवा दिया था। ये झारखंड में भी आपको मिलेगा पढ़ने को। अब इम्पोर्टेंट मंदिर इससे रिलेटेड बात करी जाए तो लकुलिश का मंदिर जो है एमपी में है। लकुलिश जो है इनका मंदिर जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो है और पशुपति नाथ का जो है सबसे बड़ा मंदिर काठमांडू में है। सबसे बड़ा मंदिर जो है वो काठमांडू में है। सबसे बड़ा मंदिर की बात करी जाए तो वो काठमांडू में है, नेपाल के क्षेत्र में। और उसके बाद एक और है नटराज शिव का प्रतिमा का उल्लेख जो है चोल काल में भी करी गई है। चोल काल में नटराज शिव की प्रतिमा का उल्लेख करी गई है। तो ये तो वैष्णव धर्म और शैव धर्म से रिलेटेड थी बातें। अब हम लोग मगध साम्राज्य में आते हैं सीधे से। मगध साम्राज्य है 16 उप जनपदों या 16 जनपदों में विभाजित था मगध साम्राज्य। तो कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट हम लोग काटते हुए देखते जाएंगे। मगध ज़्यादा डिटेल में नहीं, जो इम्पोर्टेंट है मगध साम्राज्य ये हम लोग देखेंगे 16 जनपदों में या महाजनपदों में था। महाजनपद थे इसके। उसका में सबसे पहला वंश हुआ हर्यक वंश, जिसका शासन पीरियड चला 544 से 412 BC तक।
बिफोर क्राइस्ट कहलाता है ये। इसका संस्थापक अगर फाउंडर की बात करी जाए, तो बिंबिसार हुआ। बिंबी, ना कि बिंदुसार, यहाँ बिंबिसार है। इसे जो है वो श्रेणिक भी कहा जाता है, श्रेणिक कहलाते हैं। इनका जो पिता है वो बौद्धिस्ट हुआ करता था। फादर की बात करी जाए तो एक बौद्धिस्ट हुआ करता था, बौद्धिस्ट हुआ करता था। इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी जिसने बना रखा था, वो था गिरिव्रज। ओके। बाकी इसने जो है अंगराज्य पर विजय किया था और साथ ही साथ ये दोनों धर्म को मानता था। और इनकी जो माता थी, यानी कि मदर थी, उनका नाम जो था वो सलावती, जो कि एक गायिका हुई करती थी। इन्होंने दो धर्म को माना था, दो धर्म को मानना था, जैन और बौद्ध दोनों को। जबकि इसका पुत्र सन हुआ दूसरा नंबर पे, जो अपना ही पिता को मार के या फादर को हत्या करके आया था, हत्या करा था, जिसका नाम कौन सा हुआ करता था, अजातशत्रु। दूसरा राजा बन के आता है ये अजातशत्रु, अपने ही पिता को मार के गद्दी पर बैठता है, जिसको खूनी भी कहा जाता है। ये इसका जो है वो, अगर राजधानी की बात करी जाए, इसका जो कैपिटल हुआ करता था वो राजगिरी था। इसके टाइम पे फर्स्ट बौद्ध संगीत की हुई थी। ये बौद्ध धर्म का जो है वो प्रचारक बना, या बौद्ध धर्म को मानने वाला बना, फर्स्ट बौद्ध संगीत की। बौद्ध संगीत की 483 BC में हुआ था। ओके। जिसका जो है संचालन भी अजातशत्रु ने ही कराया था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन बचता है, अजातशत्रु और प्रसेनजीत का जो है वो प्रतिमा या चित्र की बात करी जाए, इसकी चित्र जो है भरत स्तूप में भी मिलता है। एमपी में जो भरत स्तूप है, भरूत स्तूप जो है, उसमें भी इनकी प्रतिमा या चित्र लगी हुई है। उसके बाद इसके बाद राजा हुआ उदयन, थर्ड नंबर का राजा उदयन हुआ, जो ये भी अपने पिता को, इसका पुत्र सन हुआ उदयन, अपना फादर की हत्या करा था ये भी उदयन। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उदयन थर्ड हुआ। और उसके बाद लास्ट में, फोर्थ में, जो कि सबसे लास्ट रूलर हुआ इसका, नागदशक। अंतिम हर्यक वंश का राजा जो है नागदशक हुआ। तो ये जो है हर्यक वंश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं शिशुनाग वंश। इसके बाद हुआ नागदशक ने जो है, नागदशक की हत्या जो है शिशुनाग ने करा था। और शिशुनाग और अपने ही नाम पर एक अलग वंश का जो है स्थापना किया। नागदशक जो है बात करी जाए तो दूसरा डायनेस्टी के रूप में शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश ये जो है नागदशक का हत्या करके स्थापना किया, फाउंडेड शिशुनाग वंश। इसने अवंती पर कब्जा कर रखा था, अवंती को कॉन्कर्ड कर रखा था।
कॉन्कर्ड कर रखा था। और इसका प्रमुख शासक के रूप में अगर बात करी जाए तो इसका प्रमुख शासक के रूप में जो है, प्रमुख शासक के रूप में जो है वो काला शोक आया। काला शोक इसने क्या करा था इसके टाइम पे, तो सेकेंड बौद्ध संगीत भी हुआ था। सेकेंड बौद्ध संगीत की 383 BC में हुई थी। और इसी के जो है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा के रूप में, अंतिम राजा जो है वो कौन बता, तो नंदीवर्धन। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इंपॉर्टेंट आते हैं कि कौन में राजा थे और किसके समय पे बौद्ध संगीत की हुई थी, अंतिम कौन थे। अब इसकी जानकारी जो है मगध साम्राज्य की जानकारी के बारे में बात करी जाए, मगध साम्राज्य की जानकारी की बात करी जाए, जानकारी कहाँ से निकल के आती है, तो दो धर्म हुए। अगर हम लोग देखें तो जैन धर्म का जो है वो एक बुक हुआ जैन धर्म में, जैन धर्म ग्रंथ भी इसको बोल सकते हैं, भागवती सूत्र। जैन धर्म ग्रंथ क्या था, तो भागवती सूत्र। यहीं से इसकी जानकारी में निकल के आती है कि मगध साम्राज्य था। भारत में मगध साम्राज्य का शासन काल में जो है वो एक शिशुनाग वंश हुआ, हर्यक वंश हुआ, ये सारी चीज़ें घटनाएं जो हुई वो इनकी जानकारी बताई गई है। साथ में बौद्ध धर्म से भी सिद्ध होता है, बौद्ध धर्म से भी सिद्ध होता है। अब बौद्ध धर्म के कौन सा बुक में, तो अंगुत्तर निकाय में बताया गया है। इसमें एक सिक्का चली करती थी, सिक्का का प्रचलन जो था वो आहत के रूप में था, और इसे ही पंचमार्ग कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा शिशुनाग वंश। और नंद वंश एक और बचता है इसमें, जिसकी हत्या जो है वो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था ना, जहाँ इस वंश को नष्ट करके इसके ये में, तो चाणक्य के बारे में जानते हैं। चाणक्य नीति से इसको मारा गया था, क्योंकि विदेशी आक्रमण हो रहे थे और जो है घनानंद वो सोया हुआ एक प्रकार का वो उस समय का शासक हुआ था। इसके बाद नंदवंश शिशुनाग वंश के बाद नंदवंश हुआ। नंदवंश इसकी क्या है, तो 344 BC से 323 BC तक चलता है। बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है इसको। संस्थापक जो है, फाउंडर की बात करा जाए तो महापद्म नंद हुए। इनकी जो उपाधि इसने धारण कर रखी थी, उपाधि महापद्म नंद, द्वितीय परशुराम की, और एक राठ की। इसने कलिंग पर आक्रमण करा था। आक्रमण जो है कलिंग पर करा था, और कलिंग में ही तनसूली नहर का निर्माण कराया था। वैसे भारत में तो नहरों का निर्माण का श्रेय जो है वो दिल्ली सल्तनत में जाता है, दिल्ली सल्तनत पीरियड को जाता है, लेकिन इन्होंने भी तनसूली में निर्माण करवाया। और कलिंग से ही एक जैन मूर्ति जो है ये उठा के लाए थे। कलिंग पर आक्रमण करा था, वहीं पे तनिंगसुली नहर का निर्माण किया और यहीं से जैन प्रतिमा को इसने उठा लाया महापद्म नंद जी ने। इसकी जानकारी जो है खारवेल के हाथी नामक गुफा से मिलता है।
जो जैन मूर्ति लाई गई थी, इसकी जो है पुष्टि कहाँ से होती है? पुष्टि की बात करी जाए तो हाथी नामक गुफा, हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। हाथी नामक गुफा अभिलेख से मिलती है। खारवेल के हाथी नामक गुफा के अभिलेख से मिलती है। इसका लास्ट रूलर की बात करी जाए, लास्ट रूलर की बात करी जाए तो इसमें घनानंद हुआ, घनानंद। बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अग्रभीज भी कहा जाता है इन्हें। और इसकी हत्या जो है किसने करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। किसके कहने पे? तो यहाँ पे आ जाएगा जो है वो अभी हम लोग बोले थे चाणक्य, चाणक्य, इसी के नीति या पॉलिसी से हुई थी इसकी हत्या। तो ये हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं विदेशी आक्रमण के बारे में। अब कुछ विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। तो विदेशी आक्रमण भी इस समय हुए थे। विदेशी आक्रमण तो सबसे पहला देखेंगे हक्कामनी डायनेस्टी। हक्कामनी डायनेस्टी ने हक्कामनी या ईरानी आक्रमण हुआ था। प्रथम आक्रमणकारी जो है फर्स्ट अटैकर जो है साइरस हुआ। साइरस हुआ जो 599 से 529 के आसपास जो है मानी जाती है। और द्वितीय आक्रमणकारी जो है वो सेकेंड अटैकर के रूप में जो है दारा प्रथम, और यही साइरस का ये बेटा हुआ करता था, दारा प्रथम। और इसकी जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? तो नक्शे रुस्तम अभिलेख में जो है इसकी पुष्टि होती है। नक्शे रुस्तम अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है किसने अटैक करा था। इसके बाद यहीं पे दारा थर्ड भी आते हैं इसी पे। और दारा थर्ड जो है वो किसके से हटता है? तो सिकंदर से। दारा थर्ड को सिकंदर ने हराया। सिकंदर के द्वारा जो है दारा, यहीं पे जोड़ देते हैं हम लोग इस बात को, दारा थर्ड को हराया था, डिफीट किया हुआ था, डिफीटेड हुआ था। उसके बाद यूनानी आक्रमण हम लोग देखेंगे। यूनानी आक्रमण के बारे में थोड़ी इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं। तो सिकंदर जो है वो एक्चुअली में मकदूनिया का एक शासक हुआ करता था। इसका बैकग्राउंड अगर बात करूं तो मकदूनिया जो यूनान के क्षेत्र में हुआ करता था, उसका जो है रूलर एक हुआ करता था जिसका नाम फिलिप्स था। इसका ही एक बेटा हुआ करता था, इसका बेटा हुआ करता था अलेक्जेंडर, जो अलेक्जेंडर का है। इसका नाम एक्चुअल में सिकंदर हुआ करता। सिकंदर जिसने बात करी थी तो सिकंदर दारा थर्ड को हराया था। तो सिकंदर हुआ। और सिकंदर ने ही भारत पर आक्रमण करा था, भारत पर आक्रमण करा था और राजा पोरस को हराया था। भारत पर आक्रमण किया, इस समय राजा पोरस हुआ करता था। और पोरस को है जो डिफीट करा था पोरस को। कहाँ पे? तो वितिस्ता नदी के किनारे, वितिस्ता। और इसी युद्ध को हम लोग बोलते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध। और 323 में, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से, जो है बेबीलोन में सिकंदर की
सिकंदर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये विदेशी आक्रमण हुए थे इस वजह इस समय। अब चलो अब हम लोग मौर्य डायनेस्टी देखते हैं। 300 जिसका जो है काल पीरियड जो था, वो शासन पीरियड जो था 323 से लेकर के 185 तक चला था मौर्य डायनेस्टी। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट शासक हुए जिसको जो है डिटेल में हम लोग देखेंगे, ये काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो इसके संस्थापक जिसे नाम से ही पता चल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी आता है। उसके बाद मौर्य वंश 323 से लेकर के 185 BC तक, 185 BC तक। इसका फाउंडर की बात करी जाए, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जिसका जो शासन पीरियड है वो चला था 323 से लेकर के 298 तक BC तक। ओके, ये जो है हम लोग देख चुके कि घनानंद को जो है हत्या करके ये अपना आया हुआ था। और इसकी जानकारी के बात करें, अगर इस सोर्स की बात करी जाए तो इसकी सोर्स जो है वो कहाँ से मिलती है जानकारी की बातें, तो मुद्रा राक्षस जो है विकास दत्त का बुक है, विशाख दत्त जी का बुक है, मुद्रा राक्षस। उसी तरह कथा रतीश सागर, ये जो है वो सोमदेव है इसके लेखक, सोमदेव जो है इसके लेखक हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य जी का है, अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की जानकारी जो है वो कौटिल्य की पुस्तक से मिलता है, कौटिल्य की बुक से मिलती है। इंडिका से मिलती है, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था, उसका बुक है मेगास्थनीज का। उसके बाद सहगौरा अभिलेख है, काफ़ी इम्पोर्टेंट अभिलेख है ये सहगौरा अभिलेख, जिसमें जो है सहगौरा अभिलेख अगर बात करी जाए तो इसमें जो है अकाल का भी उल्लेख करा गया है। इसमें जो है इसका सोर्स में हम लोग देखेंगे। पहले वो सहगौरा अभिलेख जो है यूपी के गोरखपुर का अगर बात करूं तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी था, लेकिन वो सेकंड नंबर पे आ गया। फर्स्ट नंबर पे शायद साउथ में कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो हम बोल रहे हैं ना, उसका वो चेंज हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा अगर प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो पहले गोरखपुर हुआ करते थे, लेकिन अभी फिलहाल ही इसी वर्ष चेंज हुई है वो। सहगौरा अभिलेख जो है वो ताम्रपत्र पे ही लिखा गया, सहगौरा अभिलेख जो है ताम्रपत्र पर लिखा गया है, और इसमें जो है वो एक बात की और जानकारी मिलती है, अकाल की जानकारी मिलती है। अकाल की बात की जानकारी इसी पे मिलती है। इसके बाद और बातें जानकारियाँ मिलती है तो दोनों अभिलेखों पर अन्नागार यानी कि मेगास्थनीज और सहगौरा अभिलेख पे ही मेगास्थनीज, और एक और मेरा छूट रहा है महास्थान अभिलेख जो है बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में है, या बांग्लादेश के बोगरा में है। और यही दोनों अभिलेख से मिलता है क्या चीज़ का जानकारी, तो अन्नागार का जानकारी मिलता है कि मौर्य साम्राज्य में अन्नागार भी हुआ करते थे। श्रीलंका की पुस्तक दीपवंश में और महावंश में भी इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन
जो हेमचंद्र जी की पुस्तक है उसमें भी मिलती है। उस सैंड्रोकोटस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण या विलियम जोन्स जो है विलियम जोन्स के द्वारा बोल दिया जाता है कि सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त का मौर्य जो है समीकरण बताया गया है। इंडिका का संकलन जो है स्वानबेक करता है। इंडिका का जो है संकलन जो है स्वानबेक के द्वारा करा जाता है। इंडिका को जो है संकलन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकलन जो है स्वानबेक के द्वारा करा जाता है। स्वानबेक के द्वारा करा जाता है। ओके, स्वानबेक के द्वारा करा जाता है तथा अंग्रेजी में अनुवाद जो है मैकरिंडल करता है। इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन जो है मैकरिंडल ने करता है। मैकरिंडल ने करता है। मैकरिंडल के द्वारा करी जाती है। सहगौरा अभिलेख में ताम्रपत्र पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का सेना बताता है। जस्टिन के द्वारा इसकी सेना को जो है वो डाकुओं का सेना की शैली जाया जाता है। डाकुओं की सेना का शैली देता है, जस्टिन के द्वारा दिया जाता है। प्लूटार्क के अनुसार जो प्लूटार्क की अगर बात करूँ, प्लूटार्क की बात करूँ तो इसने बताया था कि 6 लाख सैनिक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट शासन पीरियड पे। 6 लाख की सेना थी इसके पास, जिसने पूरा भारत को रौंद दिया था। यूनानी लेखक जो है आरियस यानुस चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच के युद्ध की चर्चा करी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 305 ईस्वी में सेल्यूकस को हराता है और वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और कार्नेलिया यानी कि सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया या हेलेना से विवाह करता है और दहेज के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो है वो वॉर होता है। वॉर में जो है ये डिफीट होता है। डिफीट होने के बाद जो है कार्नेलिया या हेलेना नाम की हेलेना जो है वो इससे चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करवाता है अपनी पुत्री का। ये डॉटर भी करती थी, पुत्री हुआ करती थी और साथ ही साथ दहेज में 4 क्षेत्र देता है। 4 क्षेत्र देता है। कौन कौन क्षेत्र, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला आर्कोसिया जो कांधार का क्षेत्र हुआ करता था, आर्कोसिया पहला नंबर। दूसरा नंबर क्षेत्र जो है वो जेड्रोसिया हुआ करता था। जेड्रोसिया जो मकरांतर या मकराना का क्षेत्र हुआ करता था। तीसरा जो है वो हेरात था। हेरात जो एरिया का क्षेत्र होगा। चौथा क्षेत्र देता है पेरिप्लसडोई जो काबुल का क्षेत्र हुआ करता था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक यूथिडेमस को भी भारत से जो है युद्ध करके उसे भगाने पर बाध्य कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य में ही 305 में सेल्यूकस आता है, उसके शासनकाल पे भारत आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट अभी में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है कि गुजरात में जो है वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। सुदर्शन झील या लेक का निर्माण करवाता है, झील का निर्माण कराता है। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट बनता है अभी तक का जो है उसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म स्वीकारता है। जैन धर्म और जैन धर्म की दीक्षा जो है किसके द्वारा दी जाती है, तो भद्रबाहु के द्वारा दी जाती है। भद्रबाहु के द्वारा दी जाती है, भद्रबाहु के द्वारा। बाकी इतना ही इम्पोर्टेंट था। धन्यवाद।
पहले हम लोग देखे थे बिंबिसार, अब हम लोग यहाँ पे आ जाता बिंबिसार, इसीलिए वहाँ पे याद करवाया हुआ हूँ कि बिंबिसार और बिंबिसार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक था हर्यक डायनेस्टी में, एक है मौर्य डायनेस्टी में। ओके, मौर्य डायनेस्टी में ही अगला शासक हुआ बिंबिसार। बिंबिसार में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। बिंदुसार दूसरा जो है बिंदुसार आता है। बिंदुसार के बारे में देखते हैं। तो बिंदुसार का जो शासन पीरियड रहता है 98 से 298 से लेकर के 273 BC तक रहता है। ओके, 273 BC तक। इसे जो है अमित्र घात नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब होता है कि जिसको मारो उसको जान से मार दो, नहीं तो मारो ही नहीं। अमित्र घात के नाम से जाना जाता था, जाना जाता है। एक यूनानी लेखक हुआ करता था, यूनानी लेखक एथेनियस। यूनानी लेखक हुआ जिसका नाम था एथेनियस। एथेनियस बताता है कि बिंदुसार के द्वारा बिंदुसार के द्वारा जो है सीरिया के शासक को जो है 3 वस्तुएं मांगा था। 3 वस्तुओं की मांग करी थी। वो कौन कौन सा 3 वस्तुएं? तो पहला अगर हम लोग देखें तो मीठी अंजीर की मांग करी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 वस्तुओं की जो है मांग करी थी सीरिया के शासक से बिंदुसार ने। ये यूनानी लेखक एथेनियस बताता है। एथेनियस के द्वारा बताया जाता है, बिंदुसार के बारे में ये बताता है कि सीरिया के शासक से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग करी थी। पहली जो थी मीठी मदिरा, यानी कि मीठी दारू की बात करी गई थी, मीठी वाइन की बात करी गई थी। दूसरी बात करी गई थी सूखी अंजीर की, जो एक प्रकार का जो है वो फल ही हुआ करता है, ये सूखा फल के रूप में अगर देखा जाए। और साथ ही साथ सोफिस दार्शनिक, ये क्या होता था मुझे भी आज तक मालूम नहीं, मैं कभी ढूंढा नहीं इसे। सोफी दार्शनिक, ये चीज़ें बिंदुसार ने मांगी थी। तो ये जो है मौर्य डायनेस्टी में बिंदुसार हुआ, जबकि हर्यक डायनेस्टी में हम लोग देखें मगध साम्राज्य के हर्यक डायनेस्टी को देखे थे बिंबिसार। तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं। इसे अमित्र घात नाम से जाना जाता है। यूनानी लेखक एथेनियस बताता है कि बिंदुसार के द्वारा सीरिया के शासक से 3 वस्तुएं की मांग करी गई थी। पहला मीठी मदिरा, दूसरा सूखी अंजीर और तीसरा सोफिस दार्शनिक। ओके, अब हम लोग आते हैं एक और इम्पोर्टेंट शासक जिसका नाम अशोक हुआ करता था, जो कि इसका शासन पीरियड 273 से लेकर के 232 है। तीसरा हम लोग देखें तो अशोक काफी इम्पोर्टेंट शासक हुआ ये अपने समय का। 273 से लेकर के 232 के शासन काल में काफी चीजें आती हैं। अशोक शिलालेख, अभिलेख, ये सारी बातें आती हैं। ये काफी डिटेल में इसको भी हम लोग देखेंगे। अशोक की माता का नाम जो था वो मदर हुआ करती थी, उसके नाम जो है शुभोदांगी, धर्मा, विभिन्न नामों से जाने जाती थी, प्रसादिका और जनपद कल्परानी। इनकी जो वाइफ हुई उसका नाम जो है देवी और महादेवी भी। अभी हम लोग बात जस्ट किए हुए थे कि बौद्ध धर्म में जो है जो गौड़ शासक शशांक था उसने जो है वो बौद्ध वृक्ष कटवा दिया था। तो वहाँ से भी रिलेट करते हैं। तो देवी या महादेवी का पुत्र हुआ करता था 2, महेंद्र और एक संघमित्र। ये दोनों जो थे ना, इनको श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। श्रीलंका भेजा गया था। तो किनके पुत्र थे? तो
अशोक का पुत्र हुआ करता था। श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था इन लोगों को। उसके बाद जो है वो एक और जो है इनकी वाइफ हुई कारुआकी, जिसका पुत्र जो है तीवर या कुणाल कहलाता है। इसका जो पुत्र है सन हुआ वो तीवर या कुणाल हुआ, जिसे दशरथ भी कहा जाता है। दशरथ ने जो है वो इसने जो है वो क्या क्या हुआ था, तो नागार्जुन पहाड़ी पर लोमस ऋषि और गोपिका की गुफा बनवाता है इसने। साथ ही साथ अशोक के द्वारा भी कुछ जो है वो गुफा बनाया गया था। अभी हम लोग देखे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो जैन धर्म स्वीकारा था ना, जैन धर्म स्वीकारा था, जबकि अशोक के द्वारा जो है ये बौद्ध धर्म स्वीकारता है, बौद्ध धर्म। इसकी पत्नी और हुआ करती थी, पद्मावती भी थी, जिसके कुणाल जन्म लिया हुआ था। अशोक ने उपाधि धरी थी, उपाधि की अगर बात करी जाए तो इसने उपाधि धर रखा था देवान प्रिय। दूसरा उपाधि की बात करी जाए तो चंड, अशोक वर्धन, उज्जैनी कर्मौजी, उज्जैन के नाम से ही उज्जैनी कर्मौजी। अशोक ने हम बोला था कि बौद्ध धर्म से प्रभावित था, इसलिए बौद्ध धर्म को इन्होंने बौद्ध धर्म के उपासक बने। बौद्ध धर्म जो है अशोक शासक के रूप में जो है अपना कोरोनेशन जो है करवाया था 273 में, शासक बना या उसके बाद राज्याभिषेक या कोरोनेशन करवाता है 269 में, राज्याभिषेक करवाता है। कलिंग विजय उसके बाद करता है, कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। कलिंग विजय की बात करी जाए, कलिंग विजय 261 में करवाता है बीसी में। अभिषेक के 10वें वर्ष जो है वो बोध गया पहुँचे। 20वें वर्ष जो है वो लुम्बिनी गए और साथ ही यहाँ पे कर मुक्त घोषित किए। कर मुक्त, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर मुक्त किया था, टैक्स फ्री कर दिया था लुम्बिनी को। और 18वें वर्ष जो है पाटलियापुत्र में बौद्ध संगीत की करवाते हैं। पाटलियापुत्र में बौद्ध संगीत की करवाते हैं, जो कि 9 मंथ तक चला था, 9 मंथ चल था। काफी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो 50 बार से भी अधिक कभी तक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या है, 1750 में जो है टी पैंथेलर जो है अशोक के अभिलेखों की खोज करती है। अशोक के अभिलेख खोजते हैं, अशोक के अभिलेख की खोज करते हैं, अभिलेख की खोज इनके द्वारा करा जाता है। जबकि एक और क्वेश्चन जो है 1837 में कुछ समय बाद में जेम्स प्रिंसेस जो है, जेम्स और खोज हो गई तो उसकी पढ़ाई करी जाएगी, उस पर रिसर्च करी जाएगी। तो जेम्स प्रिंसेस नाम के जो है रिसर्चर्स ने जो है वो जेम्स प्रिंसेस के द्वारा जो है पढ़ा जाता है, इनके अभिलेख को पढ़ा जाता है। ये जो अभिलेख मिली थी, अभिलेख जो मिली थी वो सबसे पहला तो ब्राह्मणी लिपि में था। कौन लिपि में था? ब्राह्मणी लिपि में था, ग्रीक में भी था कुछ लिखा हुआ, अरमाइक में भी था, साथ खरोष्ठी में भी था। ये सारी चीज़ें अभिलेख थी। अब कहाँ कौन सा अभिलेख मिलता है?
शिलालेख मिलता है। तो शिलालेख की बात करी जाए तो शाहनवाजगढ़ी में जो है मनसेहरा में, शाहनवाजगढ़ी में खरोष्टी लिपि में मिलता है, मनसेहरा में खरोष्टी लिपि में मिलता है, कालसी उत्तराखंड में भी मिलता है, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश में ब्राह्मणी लिपि में भी मिलता है। यहाँ पे ब्राह्मणी लिपि में भी मिलता है, ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि में भी मिला है, ब्राह्मणी लिपि में भी मिला है इनका जो जो और साथ ही साथ ईरानी लिपि में भी मिला है। ईरानी लिपि में जो 8 अक्षर मात्र 8 अक्षर सिर्फ है, ईरानी लिपि में मिला है। यहाँ पे गिरनार गुजरात में भी मिला है, सुपारा में भी मिला है, मास्की गौजड़, मास्की और गुर्जरा में जो है अशोक के नाम का पता चलता है। मास्की जो है कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश जो है, गुर्जरा अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ से इनके जो है वो नाम का पता चलता है। जबकि शाहनवाजगढ़ी और मनसेहरा जो मिलता है वो धर्म से रिलेटेड बातें यहाँ की जाती है, इससे पता चलता है। स्तंभ लेख की बात करी जाए तो दिल्ली के टोपरा में है, दिल्ली के मेरठ में भी है, लौरियानगढ़ में भी है, बिहार में जो पड़ता है लौरिया, और राज्य बिहार में भी रामपुरवा, बिहार में भी सारनाथ जैसे हो गया, सांची हो गया, कौशाम्बी हो गया, वहाँ पे मिलता है। अशोक ने श्रीनगर शहर का स्थापना कराया था। अब जो लुम्बिनी गए थे, लुम्बिनी मैंने कहाँ लिखा हुआ है, लुम्बिनी बोध गया, लुम्बिनी जो गए हुए थे इसकी जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, तो इनकी जानकारी जो लुम्बिनी गए हुए थे वो रुगमन देई से जानकारी मिलते हैं कि अशोक जो है लुम्बिनी गए हुए थे। अशोक ने जो है वो श्रीनगर शहर की स्थापना कराई। अशोक के जो है वो कलिंग पर जो आक्रमण किए हुए थे, कलिंग जो विजय किए हुए थे, एक कौन सा शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख पे मिलता है। 13वें शिलालेख में जो है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय की बात करी गई है। तीसरा शिलालेख में जो है कुछ अधिकारियों की बात करी गई है। 12वें शिलालेख में जो है वो कुछ वर्णित अधिकारियों की इसमें भी बात करी गई है। और इंडिका से जो है पता चलता है कि 5 सदस्यों और 6 समितियों की जानकारी मिलती है जो कि नगर प्रशासन की देख रेख करी जाती थी। मौर्य काल में 4 व्यापारिक मार्ग भी हुआ करते थे। सोनात गांव से पेशावर, श्रीवस्ती से प्रतिष्ठान, पाटल से कौशाम्बी और भड़ौत से मथुरा। इंडिका जो है उसमें जानकारी मिलती है गुप्तचर को, जो है उसमें क्या बोला गया है कि गुप्तचर को जो है वो ओवरसीपर्स कहा गया है। गुप्तचर जो होते थे राजा के उन्हें ओवरसीपर्स कहा गया। इंडिका में ही जो है वो दासों का उल्लेख नहीं करा गया है इसमें। फौजदारी न्यायालय जो है वो कंटक शोधन कहलाते थे ना, दीवानी जो है न्याय धर्म स्थिर कहलाते हैं, न्यायाधीश जो है व्यवहारिक कहलाते थे। इंडिका में 5, चलो इसको बात बता दिया हूँ मैं। सिंचाई कर के रूप में यहाँ पे उदक भाग कर लिया जाता था। आपात कर के रूप में प्रणय और भोग कर भेंटकर या उपकर कहा जाता है। मौर्य काल के सिक्के जो है चांदी के सिक्के को पन या अधपन या कारसापान कहा जाता है। पन मतलब अभी पत्थर बोला जाता है ना, पन्न, तो इस प्रकार के कुछ हो पन, अर्धपन, कारसापान। तांबे के सिक्के को मासक, अर्धमासक और कांकड़ी। इसकी बात करी जाए अगर हम लोग बात करें तो सिक्का का जो है वो वैल्यू धीरे धीरे घटते जा रहा है, अभी तक भी घटते जा रहा है। पहले आया पन, अर्धपन, कारसापान। चांदी के सिक्कों का बोला जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखेंगे तो चांदी के सिक्के पे यहाँ पे तांबे के सिक्के बदल जाएंगे पन में ही। कारसापन को ही कुछ अलग नामों से आगे चल करके नाम जाना जाने लगेगा। तो तांबे के सिक्का को यहाँ पे मौर्य काल में मासक कहा जाता है, अर्धमासक भी कहा जाता है, कांकड़ी भी और अर्ध कांकड़ी भी कहा जाता है। मौर्य काल में जनगणना के अधिकारी जो होते थे वो मर्द मुसमारी कहलाते थे। बजट पेश होता था जो आषाढ़ माह में हुआ करता था। मौर्य डायनेस्टी में जो है बजट पेश हुआ करता था वो आषाढ़ माह में, जबकि अभी हम लोग का कब होता है, मार्च में हो जाता है ना, अप्रैल से, जो कि शायद माना जाता है कि लागू होता है। इंडिका में 7 जातियों का उल्लेख करा गया है। गुहा विहार जो है बनवाते हैं अशोक आजीवक संप्रदाय के सन्यासों के लिए, जो बराबर पहाड़ी में गुहा विहार बनवाते हैं। सुदामा का गुहा विहार, विश्व झोपड़ी गुहा,
या निग्रोध गुफा, कर्ण चौपाल। और दशरथ के द्वारा जो है अशोक का पुत्र हुआ करता था, जो महादेवी का पुत्र नहीं, कारुवाकी का जो पुत्र हुआ करता तीवरिया, वही दशरथ कहलाता था, जो नागार्जुन पहाड़ी पर लोमस ऋषि है गोपिका की गुफा बनवाता है। मौर्य वंश के बाद शुंग डायनेस्टी आता है। शुंग डायनेस्टी को हम लोग कल देखेंगे।